पर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा अमरूद नहीं है वहाँ। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो। तो मैं इसलिए जावेद अख्तर साहब, आपने सुना के इस्लाम को कबूल किया है। आपने को कुरान का मुताला नहीं किया, आपने को हदीस और तफसीर नहीं पढ़ी, आपने अपने जैसों से दीन इस्लाम को समझा और मारूसी अकायद आपको आपके बाप दादा से मिल गए। अगर आपने दीन इस्लाम को पढ़ा होता तो आपको इस बात का पता चलता कि एक मुसलमान की पूरी जिंदगी जन्नत के असूल के लिए। अब आप जैसे जाहिल नुमा राइटर से मैं क्या बात करूं, पढ़े लिखे जाहिल सुना के मुसलमान, एक जन्नत के लिए एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी विल ऑफ गॉड अल्लाह ताला को सबमिट कर देता है। जन्नत में एक मुसलमान के लिए कायनात की वो हर चीज मौजूद है जो उसने देखी और जो उसने आज तक नहीं देखी। उसमें अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतें जिसका आप ना शऊर और इदराक नहीं कर सकते, आपकी अक्ल नाकस से मावरा है। एक जंती को ना तो मौत है, ना उसको नींद है, ना उसको किसी किस्म की कोई हाजत है या कोई किसी किस्म की परेशानी है, ना गम है, ना उज़्न है, ना कुछ तकलीफ़ देने वाली बातें हैं। जावेद अख्तर साहब जी, जो आपकी छोटी सी मुख्तसर सी अक्ल है ना, इसके लिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जन्नत अल्लाह ताला की सबसे नायाब तरीन गिफ्ट है एक मुसलमान के लिए। जन्नत में अल्लाह ताला ने कायनात की जो चीज़ आप देखते हैं और जो चीज़ आपकी आँख की ओझल है वो मौजूद होगी। जन्नत ही तो ज़िंदगी का सबसे असल क्लाइमेक्स है। एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो जन्नत की खबरें और नवीद सुनाई हैं वो जानते हैं आप? आपको इल्म है? आपने जो सुना के जो है वो जन्नत के एक अपने अंदर कायम किया हुआ है। और जहल आदमी तुझे क्या पता कि जन्नत में केला मिलता है, अमरूद नहीं मिलता। जन्नत में कायनात के तमाम फल मौजूद हैं। एक जन्नती की जो दिल में ख्वाहिश आएगी अल्लाह ताला के हाँ वो मौजूद हो। अल्लाह ताला को मौत नहीं है, इसी तरह जन्नती को भी मौत नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो जन्नती जो जन्नत में चाहेगा उसे मिलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को इस कदर तोहफा बढ़ा दे दिया है कि जनाब जो जन्नती चाहेगा, जिस तरह अल्लाह चाहते हैं वो उस जन्नती को मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपको अपनी इस एक खसूसियत में शामिल कर रहे हैं और इससे बड़ी कायनात की और बात क्या हो सकती। वो जो फ्रूट, वो ऐशो इशरत, वो गाड़ियाँ, वो बड़े बड़े महल्लात, वो बड़े बड़े हीरे जवाहरात जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं, तसव्वुर नहीं किए, अल्लाह ताला वो आपको देंगे। आपने जिस चीज़ के लिए सब्र और इस्तकामत दुनिया में की वो जन्नत में अल्लाह ताला आपके सामने मौजूद करेंगे। अल्लाह गफूर रहीम का क्या तसव्वुर है आपके छोटे छोटे दिमागों में? जावेद अख्तर साहब, मैं तो साहब भी नहीं कहूँगा, मैं तो आपको मुसलमान नहीं तो कंसिडर करता। जो अल्लाह से इनहराफ करता है, जो अल्लाह ताला की इज़्ज़त नहीं करता, तो ठीक है वो फारग हो गया। तेरी बदकिस्मती तो यहाँ से शुरू हो गई कि जनाब तो अपने आप को मुसलमान समझता है लेकिन तसव्वुर खुदा को इनकारी और मुनकर है। ये पूरी कायनात किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। तमाम फ्रूट, तमाम मादनियात, तमाम नबातात किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। और जन्नत को सबसे अरफ और अजीम रखा कि जिसकी ख्वाहिश में एक मुसलमान अपनी अल्लाह की हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी जिए। अब जन्नत में जो खालिक ने दुनिया में चीज़ें बनाई हैं तो क्या जन्नत में नहीं बना सकते? आपकी इस छोटी और मुख्तसर सी अकल के ऊपर सिर्फ एक ही सवाल है कि आपको अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम से आउट कर दिया। ये इससे बड़ी बदकिस्मती तुम्हारे जैसे जाहिल राइटर के लिए और क्या हो सकती? तुमने सुना के दीन इस्लाम सुना है। काश कि तुम कुरान पढ़ते और कुरान के अजायब और मोज़ात को कहीं पढ़ा और सुना होता और तेरा ईमान जागता। असल में तू एक बेईमान शख्स है, तेरे अंदर ईमान कभी जागा ही नहीं। कभी तुसी किसी ईमान वाले की महफिल में नहीं बैठा। तुझे अल्लाह की चाशनी और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रब्बानियत और अल्लाह की अरफ़ और आला होने क्या इदराक नहीं है, शऊर नहीं है तेरे जैसे जाहिल बंदे को। जन्नत, तूने जन्नत को समझ के रखा है। पहले तो मुझे तो ये बता कि तेरे इस छोटे से दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर क्या है? अल्लाह ताला की हस्ती को तू कैसे गेज करता है?
عظیم الشان کائنات، تو غور تو کس، پس تحقیق کر، اس دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے چراگاہیں، یہ جو جانور، یہ جو انسان، اور تو کیا تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے؟ کیا تو نے کوئی ڈاک بھیجی تھی کہ میں جو دنیا میں آنا چاہتا ہوں؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم سے تو پیدا ہوا۔ اب اللہ کی موت کو روک کے دکھا، روک سکتا ہے تو؟ نہیں روک سکتا، اور موت تجھے آنی۔ یہ 50-60 سالہ زندگی تو اللہ کے نام کر دے، ول آف گاڈ میں سبمٹ کر دے، حلال و حرام میں فرق، اللہ کی اوبیڈینسی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو تجھ پر جو فرض ہیں صرف وہ ادا کر، اپنے حقوق العباد، والدین کے ساتھ نیکی سلوک کر، ہمسائے راگیر کے ساتھ، اس کے بعد دیکھ تیرے پر فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے مقرب لوگوں میں تو شامل ہو جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تجھے اس چاشنی کا اندازہ نہیں، تجھے اس لذت کا پتہ نہیں، تجھے عرف اور اللہ خدا کی معرفت کا بھی اندازہ نہیں، تجھے شعور اور توحید کی ہوا نہیں لگی، پتہ نہیں کن سے تو نے دین اسلام سیکھا، اور والدین تیرے پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ تیرے جیسے سو کالڈ مسلمانوں کو اتنا بھی نہیں بتا سکے کہ رب العالمین کی جنت کیسی ہے، وہ جنت کس شان عظیم کی مقرر کردہ اور قائم کردہ ہے، اس کے ثمرات، اس کے بینیفٹس ہیں، میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ تو صرف قرآن کھول اور جنت کے جتنے چیپٹر ہیں اپنی آنکھوں سے پڑھ، اور پھر قرآن کی تحقیق کر کہ اس میں کوئی تعریف تو نہیں، کسی نے بر صغیر کا قرآن بدل تو نہیں دیا؟ کیا انڈونیشیا، یورپ، رشیا، امریکہ اور دیگر ملکوں میں جو قرآن ہے، یہ قرآن کیا سیم ہے؟ تو پس تحقیق کر، تیری مختصر عقل میں یہ بات تب آئے گی جب تو قرآن پاک پڑھے گا، یا کسی اہل علم یا خدا والے کے قریب ہوگا جو توحید پر ہو۔